ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल की दूसरी वीडियो में खुश आमदीद आपको। इस वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो में हम जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में से लिस्ट के आइटम को देखा था। उसमें हमें साइज़ और कलर को कैसे डालना है और कैसे चेक करना है ये हमने देखा था। अब हमारा अगला टारगेट है सप्लायर्स को देखना। अब ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल जो ओपोज के नाम से हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें अभी हम आए हैं सप्लायर के ऑप्शन के ऊपर। सप्लायर को कैसे डाला जाता है, इस सप्लायर में कौन कौन से ऑप्शन हैं इनको देखना है। फॉर एग्जांपल आप एक नए सप्लायर को डालना चाहते हैं, आप ऐड सप्लायर के इस फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे आपने देना है सप्लायर का नेम। फॉर एग्जांपल यूनी गारमेंट्स के नाम से कोई सप्लायर है जो हमने डाला, इसका NTN या STN अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट डालना ज़रूरी है। इसको 92 से स्टार्ट किया जाएगा। ये फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम इसे इस ऑप्शन में या इस तरह के नंबर फॉर्मेट मोबाइल फ़ोन नंबर फॉर्मेट में ही ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना ऐड करें, ठीक है। अगर आप व्यू सप्लायर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे यूनी गारमेंट्स के नाम से सप्लायर डाल चुका है और यहाँ उसकी इनवॉइसेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूनी गारमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस वक्त इसकी कोई सप्लायर की जो इनवॉइस है वो लोड नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इस सप्लायर से रेलेवेंट अभी तक हमारे पास कोई इनवॉइस जो है वो अवेलेबल नहीं है। इनवॉइस अगर अवेलेबल हो तो कैसे नज़र आती है, इससे पहले हम एक इनवॉइस डाल देते हैं, चेक करते हैं कि इनवॉइस कैसे डालना है। सिलेक्ट पे जाइए, यहाँ पे जितने भी सप्लायर आपके सिस्टम में ऐड हो चुके हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी। जैसे कि यूनी गारमेंट्स अभी हमने डाला है, इसको यूनी गारमेंट्स हमने किया सिलेक्ट। इनवॉइस डेट से मुराद है कि यूनी गारमेंट से जिस दिन आपने कोई चीज़ खरीदी आपके पास पहुँच गई और उस इनवॉइस को आप डालना चाहते हैं तो उसकी आपको इनवॉइस डेट ज़रूर डालेंगे। चाहे तो इनवॉइस जिस दिन बनी थी वो डाल दें, चाहे तो जिस दिन आपने रिसीव की वो डाल दें। उसके बाद इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर आपकी अपनी याद दहानी के लिए होता है ताकि आप फ्यूचर में इस इनवॉइस को पहचान सकें। दूसरी अहम बात, अगर आप कोई ऐसी कंपनी जिससे आप माल ख़रीद रहे हैं या कोई ऐसा सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हैं और उनकी इनवॉइस का अपना एक प्रॉपर नंबर होता है तो वो नंबर भी आप यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ कि Z201 किसी इनवॉइस का नंबर है और इसकी अमाउंट फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये 10,000 रुपये अमाउंट है इसकी, और हमने कहा कि हमने उसको अगर फुल अमाउंट पे करनी हो या ये सपोज किया जाए कि हमने फुल अमाउंट पे कर दी है तो हम पेड अमाउंट में भी वही अमाउंट लिख देंगे जो यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे ही आप अगले हिस्से में जाते हैं, रिमेनिंग अमाउंट पे क्लिक करते हैं या टैब का बटन कीबोर्ड से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट 0 दिखा रहा है। इससे मुराद ये है कि आपने उधार पे कोई चीज़ नहीं खरीदी। अगर उधार पे चीज़ खरीदी होती तो क्या होता, वो हम आपको एक और इनवॉइस डली हुई है इसके अंदर, वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि उसमें कैसे काम किया जाता है, ठीक है। इस इनवॉइस को हमने फुली डाल दिया, इनवॉइस और पेड अमाउंट आपने फुल डाल दी। अगर ये उधार पे होती तो आप कैसे डालते? फॉर एग्जांपल 10,000 की अमाउंट थी टोटल और आपने उनको 9,500 जो है वो दे दिए। जैसे ही आप नेक्स्ट खाने में क्लिक करते हैं तो इसमें 500 खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है कि जी आपके 500 बकाया हैं जो आपने देने हैं। फॉर एग्जांपल आप फुल डाल देते हैं, 10,000 के 10,000 आपने फुल डाल दिया, फिर टैप किया तो ये 0 आ गई। यहाँ डिटेल से मुराद ये है कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा नोट या उस इनवॉइस के रेलेवेंट कोई डिटेल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और इसके बाद आप सिंपली इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपको मैसेज दे देगा कि इनवॉइस सप्लायर से रेलेवेंट सेव हो चुकी है। आप व्यू सप्लायर पे जाएँ, अब आपके पास सप्लायर की जो ऑप्शंस आ रही हैं डेमो सप्लायर या यूनी सप्लायर के नाम से, यूनी सप्लायर या यूनी गारमेंट्स का सप्लायर हमने अभी भी डाला। इसको हम जैसे ही अभी क्लिक करेंगे तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनवॉइसेस ऑफ यूनी गारमेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि इसकी एक इनवॉइस लोड हो गई है। ये देखें जो अभी हमने इनवॉइस डाली थी, देखें ये इनवॉइस नंबर है Z201, 10,000 की इनवॉइस थी, हमने टोटली पे कर दी उस इनवॉइस को, रिमेनिंग 0 है, डिस्क्रिप्शन नहीं डाली गई और किस डेट टाइम को डाली वो भी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ हमने किया लेजर पे क्लिक। अब लेजर क्या मुराद है? लेजर से मुराद यहाँ पे ये हो गई कि अगर आपने टोटल पे कर रखा है तो ये जो बैलेंस है इस जगह पे आपको 0 दिखेगा। इससे मुराद ये है कि आपने इस पर्टिकुलर सप्लायर को कोई भी चीज़
मीन उधार आपने नहीं लिया हुआ था तो कोई पैसे आपने पे नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपने सपोज पे करने होते तो क्या होता, तो क्या सिनारियो होता, तो आप यहाँ से उसे पे करके उस अमाउंट को, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के बजाय 9,500 ही दिया था और 500 आपने पे करना है, तो आप यहाँ से उस सप्लायर को सिलेक्ट करते, ठीक है। उसकी आगे इनवॉइस आई हुई है, वो इनवॉइस को देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अभी की डेट टाइम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर इनवॉइस पे ये डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाहते हैं, जो यहाँ पे आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जितनी अमाउंट के साथ आप इसको क्रेडिट कर देंगे वो यहाँ पे बैलेंस होना शुरू होने लगा, क्योंकि ये फिल वक्त पहले से ही बैलेंस है तो यहाँ पे ये मज़ीद कुछ कर नहीं पाएगा। इसको हम क्लोज़ करते हैं और जो दूसरा सप्लायर है डेमो सप्लायर, इस पर क्लिक करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखें लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए डेमो सप्लायर की इनवॉइसेस आ गई हैं। ये जो इनवॉइस इसकी आई हुई है ये करीबन 1 लाख की इनवॉइस है, जिसमें से 90,000 पे हुआ है और 10,000 अभी तक बकाया है, ठीक है। इसके लेजर को जब आप क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बैलेंस है, बैलेंस से मुराद हो गया रिमेनिंग पेमेंट, वो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब कि हमने अभी ये पेमेंट मज़ीद करनी है। अगर सपोज़ हम ये यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि हमने ये पेमेंट आज करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस सप्लायर की उस इनवॉइस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम सपोज़ कहते हैं कि यहाँ पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन डाली। देखें डिस्क्रिप्शन आपने अपने मर्ज़ी से डालनी है। आप रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर जो आपकी अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सपोज़ हाँ मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ कि रिमेनिंग पेमेंट्स, मैंने सिंपल सा लिख दिया रिमेनिंग पेमेंट्स। अभी देखिए यहाँ पे रिमेनिंग पेमेंट्स बैलेंस मेरे पास आ रहा है 10,000 पे, ठीक है। तो मैं रिमेनिंग पेमेंट्स में से अब मैं कितना पे कर रहा हूँ, सपोज मैं 10,000 का 10,000 पूरा पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूँगा 10,000। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 पे नहीं कर रहा, मैं 8,000 पे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने 8,000 पे किया, जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो अब देखेंगे कि ये देखें अभी क्रेडिट में 8,000 आ गया और जो लेटेस्ट बैलेंस रिमेनिंग है वो 2,000 आ गया। अच्छा कभी ये मुमकिन है कि आप अच्छा दोबारा से अगर आपने इसके अंदर कोई पेमेंट डालनी है तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट ज़रूर करेंगे, जैसे कि ये अभी आपने सेलेक्ट किया। अब सपोज़ हम इसे कहते हैं कि जी रिमेनिंग पेमेंट हमारी कुछ और भी है, तो हम उससे रेलेवेंट कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। रिमेनिंग पेमेंट हमने लिखा। अच्छा सपोज़ ये गलती पॉसिबल है, ये हो सकती है कि जैसे कि बैलेंस टोटल जो है वो 2,000 रुपये बाकी है और हमने गलती से 2,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट डाल दी है, जैसे कि 3,000 डाल दी, जैसे कि हमने लिखते लिखते जो है एक सिफर ज़्यादा डाल दिया तो जी 2,000 के बजाय 20,000 हो गई। अब आप इसे सेव करने की कोशिश करते हैं, गलती है लेकिन सेव करके देखते हैं कि जी हमें क्या रिस्पॉन्स देता है सिस्टम। देखिए ऊपर एक एरर आ गया, अमाउंट कैन नॉट एक्सीड टोटल पेएबल टू दिस सप्लायर, ठीक है। इससे मुराद हो गया कि आप 2,000 से ऊपर नहीं जा सकते, 2,000 से कम ही होगा या 2,000 होगा, मैक्सिमम अमाउंट 2,000 ही पे हो सकती है। आप दोबारा से उस इनवॉइस को सिलेक्ट कीजिए, आपने जो भी नरेशन जिसे कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में, और डिस्क्रिप्शन आपने जो भी डालनी है इस पर्टिकुलर पेमेंट की वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ये कहा कि ये 2,000 पे पेमेंट इसकी है तो ये देखिए ये 2,000 पे डली और ये बैलेंस हो गया हमारा 0। इससे मुराद ये होगी कि जितना भी हमने इस पर्टिकुलर सप्लायर को हमने पे करना था वो हमने पे कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अभी देखा कि कैसे इस ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सप्लायर को, पर्टिकुलर सप्लायर को कैसे डालना है, उसकी इनवॉइस को कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद अगर उस इनवॉइस को और सप्लायर को डाल दिया गया है तो फिर उसके लेजर वगैरह को कैसे देखना है, इनवॉइस और उसकी टोटल अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट वगैरह को कैसे हमने चेक करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे।